मुंबई 26 नवंबर 2008 रात के 9:21। समुद्र की लहरें उस रात कुछ अलग थीं, शांत, खामोश, जैसे वो जानती थीं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कोलाबा के मछुआरों ने देखा 10 नौजवान काले कपड़ों में बड़े बड़े बैग लिए किनारे पर उतरे और अंधेरे में गुम हो गए। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पर किसी ने नहीं सुना। अगले 60 घंटों में 166 लोग मारे गए, 300 से ज़्यादा घायल हुए। भारत का सबसे बड़ा शहर दुनिया के सामने घुटनों पर आ गया। पर सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि ये होने दिया क्यों गया। क्या ये सच में एक इंटेलिजेंस फेलियर था या कुछ और था जो हमसे छुपाया गया? आज हम उस रात की परतें उठाएंगे, एक एक करके। सितंबर 2008, हमले से 2 महीने पहले रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक सूत्र ने एक चेतावनी भेजी। समुद्री रास्ते से मुंबई पर हमले की संभावना। टारगेट ताज होटल, ओबरॉय और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये चेतावनी सिर्फ एक नहीं थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कम से कम 6 अलग अलग रिपोर्ट्स भेजी थीं। नेवल इंटेलिजेंस ने चेताया था कि लश्कर-ए-तैयबा समुद्री रास्तों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका की CIA ने भी भारत को सूचित किया था। 6 चेतावनियां अलग अलग एजेंसियों से अलग अलग वक्त पर, और फिर भी 10 आतंकवादी रबर की नावों में बिना किसी रोक टोक के भारत की आर्थिक राजधानी के किनारे पर उतर गए, बिना एक भी गोली चले। ये लापरवाही थी या कुछ और? कसाब और उसके साथियों ने जो रास्ता अपनाया वो कोई अचानक का फैसला नहीं था। पाकिस्तान के कराची से चले एक भारतीय नाव MV कुबेर को हाईजैक किया, उसके कप्तान को मारा और मुंबई के करीब पहुंचकर इन्फ्लेटेबल डिंगीज में बैठ गए। कुबेर का AIS ट्रांसपॉन्डर यानी जहाज की लोकेशन बताने वाला सिस्टम बंद था। कोई अलर्ट नहीं, कोई निगरानी नहीं। तटरक्षक बल, जिसकी ड्यूटी थी समुद्री सीमा की रक्षा करना, उस रात कहाँ था? बाद में पता चला तटरक्षक और नौसेना के बीच समन्वय की भारी कमी थी। दोनों सोचते थे दूसरा देख रहा है, और इस खाई में से 10 कातिल निकल आए। पर असली सवाल अभी बाकी है। हमले के बाद जो जांच हुई उसने कुछ ऐसे तथ्य उजागर किए जो आज भी बेचैन करते हैं। महाराष्ट्र ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे, वो उस रात सबसे पहले मोर्चे पर पहुंचे। उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी, हेलमेट था, फिर भी वो मारे गए। उनके साथ विजय सालस्कर और अशोक कामटे भी, 3 सीनियर अफसर एक ही गाड़ी में एक ही वक्त पर। ये एक संयोग था या एक बड़ी साजिश का हिस्सा? करकरे उन दिनों मालेगांव ब्लास्ट की जांच कर रहे थे। वो एक ऐसी जगह पहुंच रहे थे जहां कुछ बहुत शक्तिशाली लोगों को नहीं पहुंचना था। उनकी मौत के कुछ ही घंटों बाद राजनीति शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उनकी मौत को साजिश बताया, कुछ ने इसे देशद्रोह। सच क्या था आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया। डेविड कोलमैन हेडली, एक अमेरिकी नागरिक, पाकिस्तानी मूल का, उसने मुंबई का कम से कम 5 बार दौरा किया, ताज होटल की फोटोएं खींची, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नक्शा बनाया, नरीमन हाउस की लेकी की, और ये सब बिल्कुल खुलेआम। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि हेडली DEA का इन्फॉर्मेंट था, यानी वो अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए काम करता था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं CIA भी उसके बारे में जानती थी। तो क्या अमेरिका को पता था और उसने भारत को पूरी जानकारी नहीं दी? जब भारत ने हेडली का एक्सट्रेडिशन मांगा, अमेरिका ने मना कर दिया। उसे अमेरिका में ही ट्रायल हुआ, उसे 35 साल की सजा मिली, पर भारत के पीड़ितों को न्याय अधूरा। कुछ राज शायद कभी नहीं खुलेंगे। 26/11 के बाद भारत सरकार ने बहुत कुछ किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, NSG हब्स बनाए गए, तटरक्षक को मजबूत किया गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग बेहतर हुई। पर जो नानावटी प्रधान कमीशन बनाई गई जांच के लिए, उसकी पूरी रिपोर्ट आज भी सार्वजनिक नहीं हुई। क्यों? क्या उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जो सरकार नहीं चाहती कि आम जनता जाने? जब एक लोकतंत्र में जांच रिपोर्ट छुपाई जाती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ये पारदर्शिता है या ये वो पर्दा है जिसके पीछे कुछ और है? ताज होटल में उस रात एक बच्ची थी, 4 साल की। उसके माँ बाप उसे लेकर टेबल के नीचे छुप गए थे। गोलियों की आवाजें आ रही थी, होटल में आग लगी थी। वो बच्ची रो नहीं रही थी, बस कांप रही थी। उस बच्ची का नाम किसी रिपोर्ट में नहीं है, किसी कमीशन में नहीं है, किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं है, पर वो कांपना, वो असली कीमत है उस रात की, उस लापरवाही की, उस सिस्टम की।
166 लोगों की मौत ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। हर नाम के पीछे एक परिवार है, एक सपना है, एक खाली कुर्सी है जो आज भी खाली है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या 26/11 सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेलियर था जिसमें सिस्टम चूक गया, एजेंसियां असफल रहीं और दुश्मन चालाक निकला? या ये एक ऐसा कवर अप है जिसमें कुछ सच्चाइयां जानबूझकर दबाई गईं, कुछ फाइलें बंद कर दी गईं और कुछ लोगों को जवाबदेह नहीं बनाया गया? शायद दोनों। क्योंकि जब एक देश अपने शहीदों से ज्यादा अपनी कुर्सियां बचाने में लगा हो तो फेलियर और कवर अप में फर्क मिट जाता है। मुंबई आज भी जिंदा है, उन 166 लोगों की यादों के साथ। पर जब तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, ये शहर, ये देश पूरा सच जानने का हकदार है। क्योंकि शहीदों का खून फाइलों में दफन नहीं होना चाहिए।